हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए विज्ञान पढ़ना शुरू करें। आज मैं आपके साथ बल, कार्य व ऊर्जा नाम के पाठ को शुरू करने जा रही हूँ। यह उसका पहला भाग है। बच्चों, आपने ये कभी अनुभव किया है क्या कि लुढ़कती हुई गेंद या कोई भी गतिशील वस्तु थोड़ी देर बाद जाकर धीमी हो जाती है? कभी कभी लुढ़कती हुई गेंद की दिशा भी बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी गतिशील वस्तु को हम धीमा या उसकी गति को कभी तेज कैसे कर सकते हैं या कभी उसकी दिशा को कैसे बदल सकते हैं? चलिए हम इस पाठ में इस बात को जानेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा प्रयास है जिसके की द्वारा यह सब संभव होता है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपने इस पाठ के पहले भाग में बल। पाठ के पहले भाग में क्या क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल किसे कहते हैं, बल के प्रभाव क्या होते हैं, व बल के प्रकार क्या होते हैं। फिर इस पाठ के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कार्य क्या होता है और कार्य करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। फिर तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं व ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, बल को जानने के लिए हम सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। देखिए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि दरवाजा खुल रहा है और दरवाजा बंद हो रहा है। हाँ, अगले चित्र में देखते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में हमारा एक कार्टून है जो कि कुएं में से रस्सी को खींच रहा है और उसके अंदर से क्या निकलेगा? हाँ, पानी, यानी कि कुएं से रस्सी से वो पानी निकाल रहा है। अगले चित्र में हम देखते हैं बॉल लुढ़क रही है और कभी इधर घूम रही है और कभी उधर घूम रही है। ये बॉल आगे जाके रुक भी जाएगी। आपके दिमाग में क्या ये प्रश्न आ रहा है कि आखिर ये दरवाजा खुल और बंद कैसे हो रहा है, या कुएं से पानी हम कैसे निकाल रहे हैं, या ये बॉल कैसे लुढ़क रही है? ये सब कार्य कैसे संभव है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये कार्य कैसे संभव है। इसको जानने के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह प्रयास या तो धक्का लगाना होता है, या रोकना होता है, या खींचना होता है। ये जो प्रयास है, धक्का लगाना, रोकना या खींचना, बल कहलाता है बच्चों। तो बल लगाने के लिए कम से कम आप देखेंगे कि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच क्रिया का होना आवश्यक होता है। कौन सी दो वस्तुएं? एक तो वह जो वस्तु जिस पर कि हम बल लगा रहे हैं और दूसरी वह वस्तु जो बल को आरोपित कर रही है, यानी कि उस वस्तु पर बल लगा रही है। तो बल की हमारी परिभाषा क्या बनती है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक है बच्चों, देखिए इस चित्र में दो बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे, एक तो इस बॉक्स को धक्का दे रहा है और दूसरा इस बॉक्स को खींच रहा है। तो ये बॉक्स आगे बढ़ रहा है। तो किसी भी वस्तु पर ये एक वस्तु और दूसरी वस्तु ये दोनों बच्चे, तो एक बच्चे उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, धक्का या खिंचाव कर रहे हैं। तो बल क्या हुआ? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। तो बच्चों, बल लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी वस्तु पर? देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं यह बच्चा कार को धक्का दे रहा है, तो ये कार आगे चल रही है, यानी कि धक्का लगाने से किसी भी वस्तु में गति आती है, यानी स्थिर वस्तु को हम गतिमान कर सकते हैं। अब इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये एक स्पंज है या कपड़े का टुकड़ा है जिसको कि हम हाथ से दबा रहे हैं। तो यानी कि उसका आकार या आकृति में परिवर्तन आ रहा है। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से
तो यानी कि बल लगाने से, किसी वस्तु को दबाने से हम उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। बॉल क्रिकेट जब फेंकी गई बैट की तरफ तो बॉल स्थिर थी, स्थिर होने के बाद वो गतिमान हुई। अब वो जब बैट से टकराई तो उसकी दिशा बदल गई और वो उसी वेग से दूसरी तरफ चली गई। यानी कि हमने क्या किया, बैट से उसको धक्का दिया और उसकी दिशा भी परिवर्तित कर दी। अब ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके पास बॉल आई जो कि बॉल गतिमान थी और इसने क्या किया, उसको कैच कर लिया। कैच करने के बाद क्या होता है कि वह वस्तु जो गतिमान होती है वो रुक गई। तो बच्चों, हमें क्या पता चल रहा है कि बल से क्या क्या हो सकता है। कोई भी स्थिर वस्तु गतिमान हो सकती है ना। किसी भी वस्तु का आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है और किसी भी गतिमान वस्तु को हम रोक सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए बच्चों, ये जानना है हमको कि जब ये धक्का या खिंचाव ही बल है तो क्या इसके प्रकार भी होते होंगे। यदि हम धक्का या खिंचाव को लगाते हैं तो ये कितने प्रकार से हम लगाते होंगे। चलिए जानते हैं अपने इस नए पाठ में। तो बच्चों, अब हम जानेंगे बल के प्रकार कितने होते हैं। अब आप देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है। एक बच्ची है जो कि सुबह सुबह सो कर उठी है और वो टूथपेस्ट करने के लिए पेस्ट में ट्यूब में से पेस्ट को बाहर निकाल रही है और ब्रश पर लगा रही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ट्यूब पर वो दबा रही है ना। तो टूथपेस्ट की ट्यूब पर बल लगाने से पेस्ट बाहर आ रहा है बच्चों। तो क्या ये कोई प्रकार है बल का। आगे देखते हैं, ये क्या है। ये तो एक चुंबक है जो लोहे की छोटी 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 कील है, उन कीलों को अपनी तरफ खींच रही है बच्चों, है ना। तो चुंबक की ओर लोहे की कीलों का खींचना, क्या ये भी किसी बल का प्रकार है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है। अरे वाह, ये तो प्लास्टिक की और कागज के टुकड़े खिंच के आ रहे हैं। हाँ, कागज के टुकड़े प्लास्टिक की ओर, ये भी क्या किसी बल का प्रकार है। अब ये देखिए, ये बच्चा एक किसी वस्तु को जिसके के नीचे पहिए लगे हैं उसको बड़ी आसानी से खींचकर धक्का देकर आगे की ओर ले जा रहा है। और इस चित्र में देखिए, एक बड़ा भारी सा लाल रंग का डिब्बा है जिसको कि ये बच्चा अपनी ओर खींच रहा है और उसको कितनी परेशानी हो रही है। क्या ये भी कोई प्रकार है बल का। चलिए जानते हैं कि बल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, बल का सबसे पहला प्रकार संपर्क बल। बच्चों, दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को यदि हम बहुत ध्यान से महसूस करें तो यह पाएंगे कि कार्यों में होने वाले जो भी कोई कार्य वस्तुओं पर हो रहा है उस पर कोई जो भी हम बल आरोपित करते हैं वो बल में अंतर होता है। हाँ, जैसे दो प्रकार के बल होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब यदि हम ये देखें, हम किसी वस्तु को अपने हाथ से उठा रहे हैं तो उठाने से क्या होगा, हमारे हाथ में जो मांसपेशियां हैं वो ऊपर की ओर खींचेंगी और खींचेंगी तब हम उस चीज को उठाएंगे और उस वस्तु को हम अपने हाथ से पकड़े हुए होंगे और वो हमारे संपर्क में होगी। इसलिए इस बल को संपर्क बल कहते हैं। और क्योंकि ये मांसपेशियों से लगाया जाता है, खिंचाव है, तो इसको हम पेशीय बल द्वारा लगाया गया, पेशियों द्वारा लगाया गया खिंचाव कहते हैं और इसे हम पेशीय बल कहते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार का संपर्क बल। अब आपने कभी ये देखा है, जब हम हमारे कभी भी पैर के नीचे ये तो छिलका आ जाए केले का, या हम सड़क पर चल रहे हैं, या हम किसी भी किताब को मेज पर खिसका रहे हैं तो हमको कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जब हम
हमारा पैर किसी केले के छिलके पर पड़ जाए तो क्या होता है बच्चों? ओहो, ये देखिए, धड़ाम से बच्चा गिर गया, आया ना उसके पैर के नीचे छिलका। ये क्या हुआ? अब देखिए दूसरे चित्र में एक बच्चा किसी चीज को बड़ी आसानी से खिसका रहा है और वही बच्चा उसी चीज को आसानी से नहीं खिसका पा रहा है। आप देख रहे हैं ना इस चित्र में कि उस तो फंस गया सड़क के ऊपर और वो दूसरे चित्र में आसानी से लुढ़कता हुआ खिसकता हुआ आगे चला गया। तो ये क्या है? तो बच्चों हम जानते हैं कि दो सतह के संपर्क तलों के बीच होने वाली गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज को हम यदि किसी भी सतह पर खिसकाएं, चलाने की कोशिश करें, तो उसकी उस गति को चलने के लिए एक बल होता है जो उसको चलने में विरोध करता है और उसको हम कहते हैं घर्षण बल। अब ये बच्चा जो लुढ़क गया, इसके नीचे आया केले का छिलका। केले के छिलके से क्या हुआ? चिकना हो गया वो सतह। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है, यानी कि वो बहुत आसानी से कोई भी चीज आगे की ओर खिसक जाती है। हाँ, और खुरदुरी सतह पर जब चीज फंस जाती है, फंस के चलती है, तो वहां पर घर्षण बल अधिक लगता है और बहुत रोक रोक के ही चल पाते हैं, तो इसलिए वहां पर घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, जब पहिए लग जाएं किसी चीज में तो वहां घर्षण बल कम हो जाता है। तेल लगा दें और उसके ऊपर किसी चीज को चलाएं तो आसानी से खिसकती है, यानी कि विरोध करने वाला बल कम हो जाता है बच्चों। कैरम की हम जब गोटियां खेलते हैं तो हम जब गोटी को धक्का मारते हैं बहुत आसानी से खिसक जाती है। जब हम उसके ऊपर पाउडर डालते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है बच्चों। गति का विरोध करने वाला बल कम हो जाता है। यानी कि ये दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे से संपर्क करती हुई आगे खिसकती हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? संपर्क बल। तो हमने अभी पढ़ा संपर्क बल कितने प्रकार के हुए? संपर्क बल दो प्रकार के हुए, पेशीय बल और घर्षण बल। बच्चों अब हम जानेंगे कि जिस घर्षण बल की हम बात कर रहे थे तो क्या उससे हमें कुछ नुकसान होता है? अभी तो हमने फायदे गिने कि यदि घर्षण बल कम कर दिया जाए तो बहुत आसानी से चीजें आगे मूव कर जाती हैं, खिसक जाती हैं। हाँ, लेकिन क्या इससे कुछ हानियां भी होती हैं? हाँ बच्चों, बहुत हानियां होती हैं। यदि हम घर्षण बल को कम नहीं करेंगे तो हमारे जो साइकिल के या गाड़ी के टायर हैं नए के नए होते हैं और वो इस प्रकार घिस जाएंगे। माचिस की तीली ये तो लाभकारी है, लेकिन क्या होता है? घर्षण बल होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और चिंगारी भी उत्पन्न होती है। इस चिंगारी के उत्पन्न होने से मशीनें खराब हो सकती हैं बच्चों। देखिए हमारे जूते के तले सब घिस जाते हैं घर्षण बल के कारण। सीढ़ियां जिन पर हम लगातार रोज चलते और उतरते हैं वो भी पैरों के घर्षण बल के कारण घिस जाती हैं। और देखिए मशीनें, जब मशीनों में जिसमें पहिए घूमते हैं वो घूमने वाले पहिए भी टूट फूट जाते हैं। यदि हमारी साइकिल में हम ऑयलिंग नहीं करते तो घर्षण बल के कारण हमारी साइकिल की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है और हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है और खड़ 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 हमारी साइकिल आवाज भी करती है ना। अब ये देखिए मशीनें टूट जाती हैं गर्मी के कारण। मशीनों के कलपुर्जे लाल पड़ जाते हैं और लाल पड़ के टूट जाते हैं। तो हमने अभी देखा, देखिए ये सब संपर्क बल है, घिस घिस के चल रहे हैं हम। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल को आरोपित कर रही है, तो ये किस प्रकार का बल है? संपर्क बल। अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार का बल, वो क्या है? असंपर्क बल। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी संपर्क के आगे अ लगा हुआ है, यानी कि ऐसा बल जो कि बिना संपर्क में आए आरोपित किया जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु से संपर्क में ही ना हो तो ऐसा बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल।
ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा विद्युतीय बल। देखिए बच्चों, गुरुत्वीय बल क्या होता है? पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसमें वस्तु और पृथ्वी के बीच कोई भी संपर्क नहीं होता। अब आप देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? एक बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहा है। तो क्या ये बल के पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है? तो यह बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। इसमें कोई संपर्क नहीं है और पृथ्वी बस खींच रही है। ये दूसरा देखिए, इसमें चुंबक लोहे की चीज को अपनी ओर खींच रही है, तो ये कील भी क्या अपनी आप खींच रही है। इसको कोई भी धक्का या खिंचाव नहीं लग रहा, केवल ये दूर से ही खींच के चली आ रही है। तो ये भी क्या है? असंपर्क बल। अब इस चित्र में देखिए, ये कंघे को दूर रखा हुआ है, लेकिन कागज अपने आप ही खींच के चले आ रहे हैं। तो ये भी कैसा बल है? असंपर्क बल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें ये जानना है कि ये जो बल हमने प्रकार के पढ़े, कौन कौन से पढ़े? देखिए, सबसे पहला पेशीय बल, फिर दूसरा घर्षण बल, फिर तीसरा गुरुत्वीय बल, फिर चौथा चुंबकीय बल, फिर विद्युतीय बल। तो ये इन बलों के कारण क्या कोई कार्य संभव हो रहे थे? हो रहे थे ना। तो देखिए, कौन कौन से कार्य हो रहे थे? बच्चा खेल रहा था, मशीनें चल रही थीं और महिलाएं घर में कार्य कर रही थीं। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि कार्य हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? बल के द्वारा हो रहा है। हम अपने इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे कि बल की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, और उस बल को, उस के द्वारा किए गए कार्य को हम किस प्रकार माप सकते हैं और उसकी क्या मात्रक होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए गुड बाय।